सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ओरिजिनल सीन के बारे में। ये कहानी है जूलिया नाम की एक लड़की की, जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक अमीर आदमी को लूटने की योजना बनाती है। लेकिन जैसे जैसे उसका समय बीतता है, जूलिया के लिए सारी चीजें बदल जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम जूलिया को देखते हैं और जूलिया अपनी पूरी जिंदगी की कहानी किसी को बता रही होती है और यहीं पर वो लुइस का जिक्र करती है। लुइस एक बहुत ही अमीर आदमी है जो अभी शादी करना चाहता है, इसीलिए उसने हर जगह इस खबर को छपवा दिया है। तब धीरे धीरे उसे लड़कियों के बारे में पता लगने लगता है और इसी बीच एक लड़की उसे पसंद आती है। ये लड़की इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी लुइस उससे मिलने जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है, वो देखता है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है। इसीलिए वो समझ जाता है कि जिस लड़की की उसने तस्वीर देखी थी, ये वो लड़की नहीं है, ये लड़की होती है जूलिया। तब लुइस उससे कहता है कि जो तस्वीर तुमने भिजवाई थी उसमें कोई और था, लेकिन तुम कोई और हो और मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। तब जूलिया बताती है कि जो तस्वीर मैंने तुम्हें भिजवाई थी वो मेरी बहन की थी। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, मैं कभी भी अपनी तस्वीर नहीं भिजवाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे कोई चुने और पहले से ही एक धारणा बना करके मेरे पास है। मैं आमने सामने मिल करके लोगों से बात करना चाहती हूँ, ताकि मैं उनके आंखों में देख सकूं कि जब वो पहली बार मुझे देखते हैं तब वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फिर इन बातों को सुनने के बाद लुइस बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है और कहता है कि मेरी भी सोच यही है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे उस तरीके से देखें कि मेरे पास कितने पैसे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, जबकि मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो सिर्फ मुझे देखें कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। फिर ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और पसंद करने लगते हैं एक दूसरे को। और लुइस यहाँ पे शादी करने ही आया था और अब जूलिया उसे पसंद आ गई है, इसीलिए वो उससे शादी कर लेता है और ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे लुइस को एहसास होता है कि जो लेटर उसे मिला था और जिस लड़की की उसे तस्वीर मिली थी, वो लेटर कभी भी जूलिया ने नहीं लिखा था और ना ही वो लड़की जूलिया की बहन है। इसीलिए अब लुइस इस बारे में सोचने लगता है। लेकिन जूलिया जब भी उसका करीब आती है तब वो सारी चीजों को भूल जाता है और जूलिया में ही खोया रहता है। इसी बीच वो जूलिया को कहता है कि वो एक प्ले देखने जा रहा है और वो चाहता है कि जूलिया उसके साथ जाए। फिर ये दोनों चले जाते हैं नाटक देखने, लेकिन नाटक के बीच से जूलिया यहाँ से गायब हो जाती है। तब लुइस उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। इसी बीच वो देखता है कि जूलिया किसी से बात कर रही है। तब उसे फिर से शक होने लगता है, लेकिन वो जैसे ही जाकर के जूलिया को पूछता है, जूलिया उसे किस करती है और वो सारी बातों को खारिज कर देती है। लेकिन लुइस ने इस बात की पुष्टि करने के लिए जूलिया की बहन को लेटर लिखा था और उसकी बहन का रिप्लाई भी आ गया है। जूलिया की बहन का कहना है कि उसने सालों से अपनी बहन से बात नहीं की है और जूलिया ने कभी भी उसे लेटर नहीं लिखा। फिर इन बातों को सुनने के बाद अब लुइस को बुरा लगता है, इसीलिए वो जूलिया से बात करता है और कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के प्रति और भी ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है और उनसे ज्यादा कांटेक्ट बनाओ। तुम ऐसे गायब नहीं हो सकते और जल्दी ही अगर तुमने अपनी बहन को लेटर नहीं लिखा तो कहीं वो अथॉरिटी के पास चली जाए और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट भी रजिस्टर करवा दे। तब इन बातों को सुनने के बाद जूलिया एक खत लिखती है अपनी बहन एमिली को, लेकिन लुइस को जिस बात का डर था वही होता है। एमिली ने पहले ही जूलिया को लेकर के मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी थी, इसीलिए वोल्टर नाम का एक जासूस आता है लुइस के पास और कहता है कि वो जूलिया को ढूंढ रहा है। तब लुइस उसे समझाता है और कहता है कि जूलिया अब उसकी पत्नी है और वो बिल्कुल सुरक्षित है और अगर वॉल्टर को जूलिया से मिलना है तो वो संडे को आ सकता है और वॉल्टर भी मान जाता है। तब लुइस पहुंचता है घर पे जूलिया के पास और उसे पूरी बात बताता है कि एक जासूस आया हुआ है तुम्हें ढूंढने के लिए। तब इस बात को सुनने के बाद जूलिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, वो हमेशा ही मेरे पीछे लगी रहती है। फिर लुइस उसे समझाता है और अपने काम में लग जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लुइस के ऑफिस में एमिली आती है और वो लुइस को बताती है कि जो लड़की तुम्हारे साथ रह रही है वो जूलिया नहीं है, क्योंकि इस लेटर में जो हैंड राइटिंग है वो मेरी बहन की नहीं है। शायद वो लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। तब इस बात को सुनते ही एक बार फिर से लुइस चौंक जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही जूलिया पर शक था। इसीलिए वो भागता हुआ पहुंचता है घर पे। लेकिन घर जाते ही वो देखता है कि जूलिया के सारे कपड़े गायब हैं और उसके साथ साथ लुइस ने घर पे जितने भी पैसे हीरे जवाहरात रखे थे वो सब कुछ भी गायब हो चुका है। फिर भी लुइस उसे हर जगह ढूंढता है और अंत में जाकर के मिलता है मेड से। तब मेड उसे बताती है कि जूलिया बैंक की तरफ निकली है। तब बैंक का नाम सुनते ही लुइस और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने जूलिया को अपने अकाउंट का एक्सेस दे रखा है। तब वो भागते हुए पहुंचता है बैंक। तब बैंक वाले उसे बताते हैं कि जूलिया थोड़े समय पहले ही यहाँ से निकली है और उसने अकाउंट से सारे के सारे पैसे निकाल लिए और एक ही झटके में अब लुइस बर्बाद हो चुका है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन लुइस को पैसों की फिक्र नहीं है। वो जूलिया से वाकई में प्यार करता था और जूलिया उसे छोड़ के चली गई। इससे बड़ा दर्द उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता और जूलिया की यादें अब उसे परेशान कर रही हैं।
फिर वो जाता है एक बार में जहाँ पर उसने वॉल्टर से मिलने का वादा किया था और वॉल्टर से मिलते ही वो उसे एक एक करके सारी बातें बताने लगता है कि उसे जूलिया कहाँ मिली थी और कैसे ये दोनों करीब आए थे और शादी के बाद क्या क्या चीजें हुई। सारी बातों को बताने के बाद वो वॉल्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो क्योंकि तुम यहाँ पे जूलिया को ही ढूंढने आए थे। अगर तुम असली जूलिया को अब तक नहीं ढूंढ पाए तब नकली जूलिया को ढूंढने में मेरी मदद करो, कहीं वो हमें बता सके कि असली जूलिया कहाँ पे है। तब वॉल्टर भी मान जाता है, लेकिन वॉल्टर देख पा रहा है कि यहाँ पे लुइस की आंखों में कितना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। इसीलिए वो लुइस से पूछता है कि मान लो अगर तुम्हें जूलिया मिल गई तब तुम उसके साथ क्या करोगे। फिर लुइस कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो वॉल्टर इन बातों को सुनने के बाद मुस्कुराता है क्योंकि वो लुइस की आंखों में देख पा रहा है कि वो कितना ज्यादा प्यार करता है जूलिया से। लेकिन वॉल्टर अब अपने काम में लग जाता है और जल्दी उसे पता लगता है कि जूलिया कहीं हवाना में हो सकती है। फिर वो ये बातें बताता है लुइस को और ये दोनों हवाना के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वॉल्टर को बातों ही बातों में एहसास होता है कि जूलिया ने कहीं असली जूलिया को मार दिया है और वो पूरी प्लानिंग करके आई थी कि उसे कैसे भी लुइस को लूटना है, इसीलिए उसकी प्लानिंग इतनी ज्यादा पुख्ता थी। तभी ये लोग हवाना पहुंच जाते हैं और हर तरफ जूलिया को ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक बीच जब लुइस बाहर होता है तभी वॉल्टर उसके कमरे में जाता है। वो उसके ब्रीफकेस को खोलता है और उसकी बंदूक को चुरा लेता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं लुइस को जो नीचे बार में बैठा हुआ है। तभी उसे जूलिया की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर वो जा करके देखता है कि ये जूलिया है और उसे देखने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर वो यहाँ के आदमी से पूछता है कि इस लड़की का नाम क्या है। तब वो बताते हैं कि इस लड़की का नाम बोनी है। तब लुइस समझ जाता है कि ये लड़की बहुत बड़ी ठग है, ये हमेशा ही अपने नाम को बदलती रहती है और इस बार भी वो यहाँ पे जरूर किसी न किसी को लूटने आई है। फिर लुइस उसका पीछा करने लगता है और जूलिया जैसे अपने कमरे में जाती है लुइस अंदर चला जाता है और जूलिया को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब जूलिया बताती है कि उसका काम ही है लोगों को ठगना। वो एक अनाथ लड़की थी और उसकी परवरिश अनाथ आश्रम में ही हुई है और वहीं पर एक लड़के से उसे प्यार हो गया। उस लड़के का नाम है बिली और ये दोनों एक साथ रहने लगे। लेकिन इन्हें पैसे कमाने का कोई भी रास्ता मालूम नहीं था। तब बिली पैसे कमाने के लिए गलत रास्ते पे चल पड़ा और वो नई नई प्लानिंग्स लेकर के आता था और जूलिया को भी उसमें शरीक करता था। जूलिया देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, तब उनके लिए काम आसान हो जाता था और ये लोग ऐसे ही एक एक करके लोगों को लूट। और इसी बीच जूलिया की मुलाकात हुई लुइस से और उसने उसके साथ भी वही किया जो उसने बाकी लोगों के साथ किया है। लेकिन आज से पहले उसने किसी से भी शादी नहीं। फिर लुइस उससे पूछता है कि तुमने जूलिया के साथ क्या किया जिसका नाम तुम इस्तेमाल कर रही हो। तब जूलिया बताती है कि वो मर चुकी है लेकिन मैंने उसे नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था। और जूलिया इन सारी बातों को इतने विश्वास के साथ कहती है कि लुइस उसकी सारी बातों पर भरोसा कर लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो उससे प्यार करता है। इसीलिए वो जूलिया को माफ भी कर देता है और प्लानिंग करने लगता है कि वो उसे कैसे बचाएगा। लेकिन वॉल्टर भी यहीं पे है। फिर जैसे ही अगली बार वॉल्टर लुइस से मिलता है वो उसे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन लुइस अब उल्टे पुल्टे जवाब देता है। और इन बातों को देखने के बाद वॉल्टर समझ जाता है कि लुइस मिल चुका है जूलिया से और अब वो उसे बचाने की साजिश कर रहा है। इसीलिए वॉल्टर उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है कि तुम्हारी नकली जूलिया ने असली जूलिया रसेल को मारा है। जूलिया रसेल की मौत एक चाकू से हुई है, किसी ने उसके पेट में चाकू मारा था और ये कोई और नहीं तुम्हारी जूलिया ने किया है। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद लुइस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता, वो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था। तब इन बातों को सुनते ही वॉल्टर समझ जाता है कि जरूर लुइस मिला है जूलिया से और जूलिया ने लगभग उसे सारी बातें बता दी हैं। लेकिन अब लुइस भागने लगता है वॉल्टर से। फिर वो जूलिया को लेता है और रातों रात दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाता है और दूसरे शहर में ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लुइस जूलिया से वादा करता है कि वो लोग अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत करेंगे और लुइस उसे सारी खुशियां ला करके देगा। उसे कभी किसी चीज की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हम वॉल्टर को देखते हैं जो कैसे भी जूलिया को ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि जूलिया ने ही जूलिया रसेल को मारा है और उसकी खोज उसे ले आती है उसी शहर में जहाँ पर जूलिया और लुइस रहते हैं। और वॉल्टर जाकर के मिलता है लुइस से और एक बार फिर से उसे सवाल जवाब करने लगता है। तब इनके सवाल जवाब से लुइस परेशान हो जाता है और वॉल्टर को चकमा दे करके भागने लगता है। लेकिन वॉल्टर भी एक जासूस है, उसे चकमा देना इतना आसान नहीं है। तब लुइस जैसे ही भाग करके अपने घर पे पहुंचता है वॉल्टर भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि अब तुम मुझे लेकर के चलोगे जूलिया के पास, जल्दी उसे घर से बाहर निकालो क्योंकि वो एक खूनी है। तब लुइस लड़ने लगता है वॉल्टर से, लेकिन वॉल्टर भारी पड़ता है लुइस पे। तब गुस्से में लुइस अपनी बंदूक निकालता है और वॉल्टर को गोली मार देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वॉल्टर जिंदा रहा तब वो जूलिया को अरेस्ट करके ही मानेगा।
इसीलिए जूलिया को बचाने के लिए वॉल्टर को गोली मार देता है और यहीं पर वॉल्टर की मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे जूलिया आती है और वॉल्टर की लाश देखने के बाद वो डर जाती है। फिर लुइस को कहती है कि हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, मैं यहाँ की सारी चीजें संभाल लूंगी, तुम जल्दी से भाग करके रेलवे स्टेशन पे जाओ और दूसरे शहर में जाने की तैयारी करो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगी। तब लुइस निकल पड़ता है रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन उसके जाते ही हम देखते हैं कि वॉल्टर उठ के खड़ा हो जाता है। वो अपनी मूछें निकालता है और आकर के जूलिया से बातें करने लगता है। तब हमें पता लगता है कि वॉल्टर कोई भी जासूस नहीं है, बल्कि उसका असली नाम है बिली और वो भी अनाथ आश्रम में जूलिया के साथ था और वही है जूलिया का प्रेमी और सारी की सारी उसने ही प्लानिंग कर रखी थी। असली जूलिया रसेल को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बिली ही है और बिली ने ही अपने प्लानिंग के तहत जूलिया को भेजा था लुइस के पास। फिर जैसे ही जूलिया ने उसे धोखा दिया, वॉल्टर समझ गया कि लुइस जूलिया के पीछे जरूर आएगा, इसीलिए वो लुइस के साथ रहने लगा और उसने उसकी बंदूक भी चुरा ली कि कहीं वो गुस्से में जूलिया को ना मार दे। लेकिन जूलिया अब कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है बिली से, क्योंकि बिली उसे हमेशा ही परेशान करता है और वो उसकी जरा सी भी इज्जत नहीं करता। वो हमेशा उसका इस्तेमाल करते रहता है नई नई ठगी करने के लिए और शायद अब वो प्यार भी नहीं करता जूलिया से। लेकिन जूलिया जानती है कि पूरी दुनिया में अगर उसे कोई सबसे ज्यादा प्यार करता है तो वो लुइस ही है, इसीलिए जूलिया कैसे भी लुइस के पास जाना चाहती है। फिर वो बहुत सारे बहाने बनाती है यहाँ पे बिली के पास, लेकिन बिली भी इन बातों को समझ जाता है, इसीलिए एक बार फिर से वो अपनी बातों में उलझाने लगता है जूलिया को और कहता है कि तुम्हें यही रहना पड़ेगा और मुझे पता है कि लुइस बहुत ही जिद्दी आदमी है, वो बार बार तुम्हारे पास आएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लुइस को अपने पास आने दो और जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसका काम तमाम कर दो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि तुम जैसे चाहो उसका इस्तेमाल कर सकती हो। तब जूलिया भी इस बात के लिए मान जाती है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे लुइस आ जाता है, क्योंकि आज की उसे कोई भी टिकट नहीं मिलती। फिर वो जूलिया को कहता है कि हम कल जल्दी ही यहाँ से निकल पड़ेंगे और हम वापस जाएंगे हवाना और वहीं पर फिर से जिंदगी बिताना शुरू करेंगे। तब जूलिया कहती है कि हाँ। तब लुइस उससे लाश के बारे में पूछता है। तब जूलिया बताती है कि मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है और किसी को भी उस लाश के बारे में कभी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद लुइस फिर से घबरा जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि जूलिया ने आखिर ये सब अकेले कैसे किया, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है और वो अभी भी परेशान क्यों नहीं लग रही, वो अभी भी बहुत ही शांत है। लेकिन लुइस कहीं ना कहीं जूलिया के प्यार में अंधा हो गया है, इसीलिए एक बार फिर से वो इन बातों को नजरअंदाज कर देता है और अगली सुबह ये लोग वापस चले आते हैं हवाना। लेकिन अब लुइस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्योंकि उससे पहले वो लोग जहाँ पे थे लुइस ने वहाँ पर भी घर खरीदा था और अब उसे हवाना में फिर से घर खरीदना है, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि वो बड़ा घर खरीद सके। तब लुइस एक झोपड़पट्टी में छोटा सा घर खरीदता है और ये लोग रहने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और लुइस जूलिया को बताता है कि अब उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। तब जूलिया कहती है कि पैसों की चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। फिर वो एक प्लान बनाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक साइन लैंग्वेज सिखा रही हूँ और इसकी मदद से मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग जुआ खेल रहे हैं उनके पास कौन सा पत्ता है, तब तुम आसानी के साथ सारे गेम्स को जीत पाओगे। फिर लुइस भी इस बात के लिए मान जाता है, वो इस भाषा को सीखता है और रात में ये लोग पहुंचते हैं एक बार में। तब लुइस पत्ते खेलने लगता है और इसी बीच जूलिया वेट्रेस बन के आती है और वो धीरे धीरे करके सारे पत्तों के बारे में बताने लगती है लुइस को और लुइस एक के बाद एक गेम ऐसे ही जीतने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी इस टैक्टिक्स को सारे लोग समझ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तब वो गुस्से में लुइस की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और अंत में वो जूलिया का बलात्कार करते हैं और इन सारी चीजों को देखने के बाद अब लुइस टूट जाता है, इसीलिए वो जूलिया को कहता है कि अब हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, मैं अपने शहर वापस जा रहा हूँ और मेरे पास जितनी भी चीजें हैं मैं उन सारी चीजों को बेच करके पैसे लाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो शहर की तरफ वापस चला जाता है। तभी यहाँ पे बिली आ जाता है और एक बार फिर से वो जूलिया को रिझाने लगता है। तब जूलिया भी अपने आप को नहीं रोक पाती और ये दोनों बार बार इंटीमेट होते हैं हमेशा की तरह। लेकिन शाम को लुइस घर वापस आ जाता है और उसने लगभग अपनी सारी चीजों को बेच दिया है, फिर भी ज्यादा पैसे जमा नहीं हो पाए हैं और लुइस के पास अब ये आखिरी पैसा है। लेकिन जैसे ही रात होती है जूलिया कहती है कि वो दवाई की दुकान पे जा रही है और इतना कहने के बाद वो बाहर आ जाती है और बाहर आते ही फिर से वॉल्टर से मिलती है। तब ये दोनों करीब आने लगते हैं। तब वॉल्टर जूलिया को कहता है कि अब बहुत हो गया, आज रात तुम्हें कैसे भी लुइस को मार देना है ताकि वो हमारा पीछा छोड़े। तब जूलिया भी मान जाती है। तभी हम देखते हैं कि लुइस जूलिया का पीछा कर रहा था और लुइस ने इन सारी बातों को सुन लिया है और वॉल्टर को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि वॉल्टर ही बिली है और इस पूरे समय में वो दोनों मिल करके उसे बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन अगर किसी चीज ने लुइस को सबसे ज्यादा तोड़ा है तो ये बात है कि जूलिया अब भी उसे मारना चाहती है, इसीलिए लुइस घर वापस चला आता है। तब जूलिया भी घर वापस आती है और वो चाय बनाती है लुइस के लिए और उसी चाय में वो जहर मिला देती है और लुइस को भी ये बात पता
पता लग जाती है कि जूलिया ने चाय में जहर मिलाया है, लेकिन लुइस इस बारे में जूलिया से कोई बात नहीं करता। वो आखिरी बार अपने प्यार का इजहार करता है जूलिया से, और वो जूलिया को दिखाना चाहता है कि वो उसके प्यार में अपनी जान भी दे सकता है, इसीलिए वो चाय को पी जाता है। तब जूलिया को एहसास होता है कि लुइस को ये बात पता थी। तभी बिली बाहर आ जाता है जूलिया को लेकर के जाने के लिए, लेकिन अब जूलिया लुइस से दूर नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो उसे लेकर के भागने लगती है, लेकिन बिली इनके पीछे ही है। वो बीच में जूलिया को पकड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तभी लुइस अपनी बंदूक बाहर निकालता है और इस बार कई सारी गोलियां चलाता है बिली पे। तब यहीं पे बिली की मौत हो जाती है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनने के बाद यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं। तब जूलिया सबसे बड़ा त्याग करती है। वो पुलिस वालों से कहती है कि उसने ही बिली को मारा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब लुइस को कुछ भी हो, और लुइस ने जहर पिया है, इसीलिए उसका हॉस्पिटल जाना भी जरूरी है। फिर पुलिस वाले जूलिया को अरेस्ट कर लेते हैं और बाकी लोग लुइस को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल, और इलाज के बाद लुइस की जान बच जाती है। लेकिन अब जूलिया को डाल दिया गया है जेल में, और जल्दी ही उसे मौत की सजा मिलने वाली है। इसीलिए जूलिया अपनी पूरी कहानी बता रही है पादरी को, और वो पादरी के साथ प्रेयर भी करती है। तब सुबह सुबह यहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं जूलिया को लेकर के जाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही नकाब हटाते हैं उन्हें पता लगता है कि ये जूलिया नहीं बल्कि पादरी है, और इसीलिए जूलिया पादरी से बात कर रही थी ताकि वो पादरी को यहाँ पर बंद करके भाग सके, और जूलिया यहाँ से बहुत दूर भाग चुकी है। तभी हम देखते हैं जूलिया और लुइस को, ये दोनों अभी भी एक साथ हैं और ये एक साथ जुए वाला गेम खेलते हैं। जूलिया उसकी हमेशा ही मदद करती है और लुइस सारे गेम्स को जीतता है, और इस तरीके से इन लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और फिर से आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद है। जितना प्यार लुइस जूलिया से करता था, अब जूलिया भी लुइस से उतना ही प्यार करती है, और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।